आज की डेट रिवाइज डेट है 8 अक्टूबर 1981 और आज वैसे है डेट 7 सितंबर 24। तो सुनते हैं प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य। ओम शांति। ब्रह्मा बाप की एक शुभ आशा। विजयी रत्न ब्राह्मण कुल भूषण बच्चों के प्रति बाप दादा बोले। तो जैसे जैसे हम मुरली सुन रहे हैं वैसे हम अपने आप को उसी स्थिति में अनुभव भी करेंगे। तो बाबा विजयी रत्न ब्राह्मण कुल भूषणों बच्चों के प्रति बाप दादा बोल रहे हैं। आज बाप दादा विजयी रत्नों को देख रहे हैं। आज भक्त लोग विजयदशमी मना रहे हैं। भक्तों का है जलाना और तुम बच्चों का है मिलन मनाना। जलाने के बाद मिलन मनाना होता है। भक्ति मार्ग में भी रावण को जलाने के बाद अर्थात विजय प्राप्त करने के बाद कौन सा मिलन दिखाते हैं? भक्ति के बातों को तो अच्छी तरह से जानते हो। रावण समाप्त होने के बाद कौन सी स्टेज हो जाती है? उसकी निशानी क्या है? तो उसका उत्तर बाबा बता रहे हैं, भरत मिलाप। यह है ब्रदरहुड की स्थिति। भाई भाई की दृष्टि की निशानी है सेवा और स्नेह। स्नेह की निशानी भरत मिलाप दिखाया है और सेवा की निशानी दीपमाला दिखाई है। सेवा की सफलता का आधार ब्रदरहुड दिखाया है। इसके बिना दीपमाला नहीं मना सकते। तो पहले तो वही बाबा बता रहे हैं कि पहले सेवा की सफलता, जिसमें कि हम सदा आत्मा भाई भाई की दृष्टि रहे, एक दूसरे से सहयोग की भावना रहे और उसी भावना से जब हम सेवा करते हैं तो उसमें सफलता है। और जब हमारे कोई भी कार्य सफल हो जाते हैं तो हम तब फिर खुशी मनाते हैं, तब उसका विजय मनाते हैं, तब दीपमाला भी जला सकते हैं। दीपमाला के सिवाय राज्य तिलक नहीं कर सकते। तो आज का यादगार विजयदशमी मनाई है। तो अगले महीने आ भी रहा है विजयदशमी आएगी और आज तो गणेश चतुर्थी है, पर अब विजयदशमी की भी तैयारी होगी अगले महीने से। इसका आधार पहले अष्टमी मनाते हैं। बिना अष्टमी के विजय नहीं। तो कहाँ तक पहुंचे हो? अष्टमी मनाई है? सभी नौ दुर्गा बन गए हैं? बाबा पूछ रहे हैं, तो हमें चेक करना है। तो अष्टमी मनाने का मतलब क्या है वो भी हम चिंतन करेंगे। अष्ट शक्ति और एक शक्तिवान। अष्ट शक्ति हम सब शक्तियां और बाबा एक शक्तिवान। सर्वशक्तिवान बाप के साथ अष्ट शक्ति स्वरूप ऐसे 9 दुर्गा बने हैं। दुर्गा अर्थात, बहुत अच्छा मीनिंग बाबा बता रहे हैं कि दुर्गा का मतलब क्या है। दुर्गा अर्थात दुर्गुण समाप्त कर सर्वगुण संपन्न। तो सारे ही दुर्गुण, हमारे जो पुराने स्वभाव संस्कार हैं, जो विकार हैं, वो समाप्त कर जब मैं सर्वगुण संपन्न आत्मा बन जाती हूँ, तब ही दशहरा मना सकते हो।
तो बाप दादा देखने आए हैं कि बच्चों ने दशहरा मनाया है। हर एक अपने आप को अच्छी तरह से जानते हो और मानते भी हो कि मैंने दशहरा मनाया है या अष्टमी मनाई है। अविनाशी तीली लगाई है या अल्प समय की तीली लगाई है। तो इसमें भी चेक करना है हमें कि हमने कौन सी तीली लगाई है, कौन सी स्मृति की तीली मेरी सदा जगती रहती है, जागती ज्योत हूँ मैं। तो अविनाशी तीली मेरी आत्मिक स्मृति, मैं कौन हूँ, हमारी हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरी मेरी स्मृति में है। अविनाशी तीली लगाई है या कभी कभी स्मृति है, कभी देह भान है और कभी मेरे पुराने संस्कार अभी भी इमर्ज हो जाते हैं। रावण को जलाया है या रावण के सर्व वंश को जलाया है। तो रावण रूपी विकार जो सर्वव्यापी है उसमें उसमें हमें चेक करना है हमारे में अब तक कितना ये रावण 5 रूपी विकार है, उसको जलाया है या उसके वंश को अभी वो बचा हुआ है। रावण को समाप्त किया है व रावण राज्य को समाप्त किया है। तो बाबा कह रहे हैं पूरा राज्य है रावण का, उसको ही समाप्त कर देना है। और कैसे समाप्त करेंगे ये भी चिंतन करना है। आज वतन में ब्रह्मा बाप की रूह रूहान चल रही थी। किस समय? क्लास के समय बाप दादा भी बच्चों की रूह रूहान सुनते हैं। सभी मेजॉरिटी बच्चे जब यह प्रश्न पूछा जाता है कि दशहरा मनाया है तो न ना में हाथ उठाते न हाँ में हाथ उठाते हैं। अगर लिखाते भी हैं तो जवाब देने में भी बड़े चतुर हैं। झूठ भी नहीं बोलते लेकिन स्पष्ट भी नहीं लिखते। 3-4 जवाब सबको आते हैं और उन्हीं जवाब में कोई न कोई जवाब देते हैं। तो ब्रह्मा बाप की रूह रूहान चल रही थी। ब्रह्मा बाप तो घर के गेट का उद्घाटन करने के लिए बच्चों का आह्वान कर रहे हैं। तो कौन से घर का गेट के उद्घाटन की बात कर रहे हैं बाबा, ये भी देखना है। लेकिन सबके आज के प्रश्न के उत्तर कागज पर नहीं, मन के संकल्प द्वारा तो बाप के आगे स्पष्ट ही है। तो बाबा से कुछ छुपा हुआ नहीं है। हमारे मन में जो भी बातें चलती हैं, हम जो भी संकल्प या विचार या प्रश्न, वो सब बाबा के आगे स्पष्ट ही रहता है। क्लास के समय बच्ची दादी प्रश्न पूछ रही थी और बाप दादा सबके उत्तर देख रहे थे। उत्तर का सार तो सुना ही दिया, सुनाने की भी आवश्यकता नहीं है, आप ज्यादा जानते हो। उत्तर देखते हुए ब्रह्मा बाप ने क्या किया? बड़ी अच्छी बात की। ब्रह्मा बाप के विशेषता संपन्न संस्कार को जानते हो। तो हम सभी ने ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी भी पढ़ी है। तो हम ब्रह्मा बाप के हर जीवन हर उनके जीवन से बहुत सारी विशेषताएं हमने देखी हैं, सुनी हैं। तो हम ब्रह्मा बाप के विशेषता संपन्न संस्कार को जानते हैं। विशेषता के संस्कार का ही पाठ बजाया। अब वह क्या होगा? उस बात का संबंध ब्रह्मा बाप के
आदिकाल की प्रवेशता के जीवन से संबंधित है। उस बात का संबंध ब्रह्मा बाप के आदिकाल की प्रवेशता के जीवन से संबंधित है। तो आदिकाल माना सतयुग, सतयुग की प्रवेशता। जब रिजल्ट देखी तो 1 सेकंड के लिए ब्रह्मा बाप बड़े सोच में पड़ गए और बोले, आज एक बात हमारी पूर्ण करनी पड़ेगी। कौन सी? तो ये रूहान चल रही है ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा में, जहां बाबा कह रहे हैं आज एक बात हमारी पूर्ण करनी पड़ेगी। कौन सी? ब्रह्मा बाप ने बोला, आज हमें चाबी दे दो। कौन सी? कौन सी चाबी दे दो? सबके बुद्धियों को परिवर्तन करने की, संपन्न बनाने की। जैसे आदि में भी चाबी का नशा था, खजाना है, चाबी है, बस खोलना है। ऐसे ब्रह्मा बाप ने भी आज संपन्न बनाने की चाबी की बाप से मांगना की। तो शिव बाबा से कह रहे हैं कि अब संपन्न बनाने की चाबी दे दो। उस समय के दृश्य को साकार में अनुभव करने वाले जान सकते हैं कि ब्रह्मा और बाप की कैसी रूहान चलती थी। अब ब्रह्मा को चाबी दे सकते हैं और ब्रह्मा को बाप ना कर सकते हैं? ये प्रश्न पूछ रहे हैं। बच्चे भी न तो ना करते न हाँ करते हैं। तो ये कितनी, तो आज जैसे हेडलाइन में है ब्रह्मा बाप की एक शुभ भाषा। तो ब्रह्मा बाबा को हम बच्चों के प्रति कितना स्नेह, कितना लगन, कितनी हमारे लिए रहम दिल और कितनी हमारे लिए कि हम बच्चे भी संपन्न बन जाएं। तो चाबी की मांगना कर रहे हैं शिव बाबा से। तो हमें क्या करना है ये भी चिंतन करना है। लेकिन इतना अवश्य है कि ब्रह्मा बाप को बच्चों को सदा संपन्न देखने की बहुत बहुत इच्छा है। तो कितना लव है बाबा का हम बच्चों प्रति। ब्रह्मा बाप को बच्चों को सदा संपन्न देखने की बहुत बहुत इच्छा है। तो अब मैं ब्राह्मण आत्मा, मैं बाबा की बच्ची, मुझे बाबा की आश पूरी करनी है, मुझे संपन्न बनना है। ये चिंतन करना है कैसे बनना है। बनने हैं यह नहीं, अब बन जाएं। जब भी बच्चों की बातें चलती हैं तो ब्रह्मा की सूरत दीपमाला के समान बन जाती। ऐसा तीव्र उमंग और मास्टर सागर के समान ऊंची लहर पैदा होती जो उसी उमंग की ऊंची लहर में सबको संपन्न बनाए, दीपमाला जगा दे। तो बाबा ने तभी तो कितना सर्वस्व त्यागी बन सबको, सब कुछ बच्चों के लिए सब कुछ सेवा में लगाया कि हम बच्चे किसी तरह से संपन्न बने। तो ऐसा तीव्र उमंग और मास्टर सागर के समान ऊंची लहर पैदा होती जो उसी उमंग की ऊंची लहर में सबको संपन्न बनाए, दीपमाला जगा दे। ब्रह्मा बाप के साकारी चरित्र में भी यह अनुभव किया है कि ब्रह्मा को एक बोल जन्म से ही नहीं अच्छा लगता। वह कौन सा? अपने कार्य में भी वह अच्छा नहीं लगा, न बच्चों के। तो कौन से बोल अच्छे नहीं लगे बाबा को? कब कर लेंगे, यह शब्द अच्छा नहीं लगा।
हर बात में अब किया और कराया। सेवा के प्लान में देखो, स्व के परिवर्तन में देखो। अभी अभी जाओ, अभी अभी करो। ट्रेन का टाइम थोड़ा है, तो भी जाओ, ट्रेन लेट हो जाएगी। तो क्या संस्कार रहा? अभी अभी, कब नहीं, लेकिन अब। तो ये अंडरलाइन की पॉइंट है। बाबा ने हर कार्य में अभी अभी करना है। एक भी संकल्प आया तो तुरंत किया, चाहे सेवा में हो, चाहे स्व परिवर्तन में हो। तो बाबा हमसे भी यही चाहते हैं कि हम हर कार्य में अभी अभी करें। अभी दृढ़ निश्चय किया कि मुझे परिवर्तन होना है, तो अभी ही करना है। कब कर लेंगे, 1 साल में डेट देंगे, 6 महीने में, ये नहीं। अभी अभी मुझे प्लान बनाकर अभी अभी करना है। और करना है क्योंकि मैं तो हूं ही मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं हूं ही बाप समान, तो इसीलिए अभी अभी करना ही है। मैं हुई पड़ी हूँ, ऐसे सोचकर हमें हमें भी बाप समान, मैं हूं ही बाप समान, जैसे कि हर बार बाबा सभी मुरलियों में कहते हैं। तो जैसे विशेष भाषा अभी अभी की सुनी, ऐसे ही आज भी वतन में अभी अभी होना चाहिए। यही भाषा चल रही थी। ठीक है, अच्छा, तो ये थी आज की मुरली। अब हम साइलेंस में बैठेंगे थोड़ी देर, फिर मनन चिंतन करेंगे। ओम शांति। तो हम अब एक एक कर कर मनन चिंतन शेयर करेंगे अपना। हाँ जी, उर्मिला बहन, आप शुरू कर सकते हैं। जी जी, ओम शांति। आज बाप दादा हम विजयी रत्नों को देख रहे हैं, क्योंकि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ब्राह्मण बनने के बाद। और भक्त लोग विजयदशमी मना रहे हैं। भक्तों का है, बाबा ने बोला, भक्तों का है जलाना, और हम बच्चों का है मिलन मनाना बाप दादा के साथ। मनाना यानी बनना बाप समान। भक्ति मार्ग में रावण की एफिजी जलाने के बाद मिलन मनाते हैं। मुंह मीठा कर, एक दूसरे को कुछ पत्ते देकर बोलते हैं, सोना लो, सोने जैसा रहो। रावण ने 5 विकार। तो प्रतिवर्ष रावण की एफिजी बढ़ती जाती है, ऊंच ऊंच। इसका अर्थ दुनिया में विकार बढ़ रहे हैं, उसे जलाना है योग बल से। विकारों को समाप्त कर पारस बुद्धि, क्लीन एंड क्लियर बनाना है। ये बाबा ने हमें समझाया है। वैसे अभी कलयुग का अंत और सत्युग की स्थापना हो रही है, लेकिन हम ब्राह्मण डबल धारी है, अभी संगम युग में, फिर सतयुग में भी। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। तो अभी तो
हम बच्चों का मिलन बाप दादा के साथ है। अगले महीने से बाप दादा मिलन भी इस सीजन का शुरू होगा। तो हम उसके पहले क्या क्या हम अपनी तैयारी कर लें, ये भी देखना है। जैसे हम हर त्योहार में करते ही हैं, तो बाप दादा के मिलन से पहले हम कितने मतलब विकारों से और सभी उस बातों से दुर्गुण समाप्त कर सर्वगुण संपन्न बने, तभी दशहरा मना सकते हैं, है ना। हाँ जी, नमिता बहन बताइए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि भाई भाई की दृष्टि है सेवा और स्नेह। तो आत्मा एक दूसरे से भाई भाई की दृष्टि से देखना है, एक दूसरे के लिए सहयोगी बनना है, तो सफलता होगी, तो दीपमाला बन जाएगी। अर्थात आत्मा रूपी दीपक एक के साथ एक जुड़े हुए तब माला बनती है। फिर बाबा ने कहा पहले अष्टमी उसके बाद दशमी मनाते हैं। तो पहले अपने में अष्ट शक्तियों को धारण करने के बाद सर्वगुण संपन्न बनते हैं। बाबा ने कहा दुर्गा अर्थात दुर्गुण समाप्त कर सर्वगुण संपन्न बनना, तब हम सच्चे दशहरा मनाते हैं। तो हमारा सारे पुराना स्वभाव संस्कार को समाप्त कर सत्ययोगी संस्कार धारण करना माना सच्ची दशहरा मनाना। तो बाबा हर एक बच्चा संपन्न बने ऐसे चाहते हैं। तो बाबा की बच्चों के प्रति कितना लव है। तो बाबा चाहते हैं जो कुछ करना अभी ही करना, क्योंकि मैं हूँ ही बात समान, मैं हूँ ही सर्वशक्तिमान। तो बाबा का आशा को अपूर्ण करना है। तो आत्मा भाई भाई की दृष्टि में देखना, तो एक दूसरे स्नेह और सेवा मनोभाव रखने से सफलता भी मिलती है। तो बाबा ने कहा इस संगम युग में यह बाबा की बच्चों के प्रति शुभ आशा है। ओम शांति। ओम ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। बाबा जैसे आज शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की रोहरण कर रहे हैं, और बाबा कहते हैं कि पूरे रावण राज्य को समाप्त करना है, यानी विकारों को समाप्त करना है। और जैसे बाबा से हमारे मन, संकल्प, बोल, जो कुछ हमारे मन में हो कभी भी छिपा हुआ नहीं रहता है। हम सब ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को हम जानते ही है कि कैसे संपन्न बनाने की बाबा हमें संपन्न होते हुए देखना चाहते हैं। तो इसलिए हमने तीव्र उमंग और उच्च संपन्नता की लहरे से बिल्कुल संपन्न बनना है। और हर बात में, हर कार्य में अभी अभी या लेकिन बाद में ऐसा क्या क्यों के इसमें झमेले में नहीं पड़ते हुए पर हम काम करना है इसमें। और क्योंकि मैं आत्मा परम शक्तिशाली हूँ, मैं बाप समान हूँ, ये बात हरदम हमारे मन में रहनी चाहिए। ओम शांति। हाँ जी, पुरुषोत्तम भाई जी आप बताइए, शेयर करें। ओम शांति। तो बाबा ने जो लास्ट में कहा है कि ब्रह्मा बाबा को जन्म से ही एक बात अच्छी नहीं लगती थी कि वो थी कि कर लेंगे, है ना। तो बाबा ने मतलब ऐसे हमने जीवन कहानी में या क्लासेस में बड़ों के सुना है, जैसे कि मनोहर दादी हुए और या सुदेश दीदी हुए, उन्होंने बताया कि हम सेवा करके बाबा के पास आते थे तो मधुबन में हमें रहना अच्छा लगता था। सुबह आते थे तो बाबा भोजन होने के बाद बोलते थे बच्चे शाम को सेवा पे जाना है रिटर्न। तो मतलब उन सबकी दिल होती थी कि मधुबन में कुछ दिन रहे, लेकिन बाबा भेज देते थे शाम को ही। और ऐसे ही एक बार जब रमेश भाई जी मधुबन में थे तो एक पत्र आया था जगदीश भाई जी का, इसके लिए सेवा के कारण कुछ। तो ब्रह्मा बाबा ने रात में वो पत्र दिया भाई जी को और बोला
कि रमेश भाई साहब को कि ये पत्र पढ़कर इसका जवाब मुझे दो, फिर हम उसको पोस्ट करेंगे सुबह। तो फिर रात को सोने टाइम दे दिया और सुबह मुरली क्लास के बाद ब्रह्मा बाबा ने पूछा कि बच्चे आपने तो वो पत्र का जवाब तैयार किया? तो रमेश भाई साहब ने बोला कि ब्रह्मा बाबा रात में तो आपने दिया था और अभी तो मुरली क्लास के बाद अभी तो मैं देखूंगा उसको। तो ब्रह्मा बाबा ने बोला कि बच्चों जो पत्र है वो मुझे रिटर्न कर दो। तो क्योंकि बाबा ने बोला कि बाबा का काम जोश से और उमंग उत्साह से होना चाहिए था, है ना, कि इतनी रात आपके पास थी, है ना, तो रात में क्यों नहीं लिखा? तो रमेश भाई साहब ने बोला कि हम तो रात में सो गए थे। तो बाबा ने उनको बहुत बोला कि वो रिटर्न कर दो, लेकिन रमेश भाई ने नहीं किया और उसका जवाब लिख कर दिया। और एक उदाहरण ऐसा है कि जगदीश भाई जी को भी ऐसे ही एक अनुभव था कि रात में उन्होंने बोला कि एक पत्र लिखना है एक वीआईपी को सेवा के रिगार्डिंग। तो सबको बोला रात की क्लास में 9 बजे की क्लास में। तो फिर सबने बोला कि हम लिखेंगे और रात में फिर लाइट चली गई। तो फिर कैसे लिखेंगे? तो किसी ने बोला कि सुबह लिखेंगे फिर। तो फिर जगदीश भाई ने ये नहीं सोचा कि सुबह लिखेंगे। जगदीश भाई बाहर एक स्ट्रीट लाइट था, वहां गए और वहां पर उन्होंने 2-3 बजे तक पत्र लिखा, उसका फॉर्मेट में लिखा। और फिर जब वो रिटर्न आ रहे थे तो फिर अमृत वेला चालू हो गया। तो फिर वो सोए ही नहीं, अमृत वेला किया। और फिर मुरली क्लास के बाद बाबा ने सबको पहाड़ी पे लेके गए और पहाड़ी पे जाके पूछा कि बच्चों वो लेटर लिखा? तो किसी ने नहीं लिखा था, सिर्फ जगदीश भाई ने लिखा था। फिर भी उन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया, लेकिन सभी ने बोला कि जगदीश भाई ने लिखा है। तो फिर बाबा ने उनको वरदान दिया और उन्होंने इतना सारा यज्ञ का लिटरेचर लिखा। ओम शांति। थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छा। ये तो बहुत अच्छा शेयर किया आपने भाई जी। और भी शेयर कर सकते हैं अपना मनन चिंतन। ओम शांति। आज जैसे बाबा ने बोला कि अष्टमी जब तक नहीं मनाएंगे तब तक विजयदशमी भी नहीं बना सकते। तो अष्टमी मतलब कि सर्व शक्तियों से संपन्न बनना। अगर अशक्तियों से संपन्न बनेंगे हम तो ही रावण को जला सकेंगे। बाबा बोलते सर्व शक्तियां और एक शक्तिवान बाप। तो आप बोलते बाप के साथ रहेंगे, सब शक्तियां धारण करेंगे, तो आप बोलते तो ही विजयदशमी मना सकेंगे। और एक बाबा बोलते, बाबा ने कहा जो तीली लगानी है वो अविनाशी जो तीली लगानी है, अल्पकाल की तीली नहीं लगानी। और वो तीली कौन सी, बाबा ने बताया था कि वो दृढ़ संकल्प की तीली। बाबा बोलते कि जैसे बाबा ने बोला ना कि कब नहीं अब करना है, तो दृढ़ संकल्प मतलब अभी अभी ही करना है। तो दृढ़ संकल्प ही, बाबा बोलते हैं दृढ़ संकल्प ही सफलता की चाबी है। तो उसके बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प करेंगे कि तीली लगाएंगे रावण को जलाने के लिए, कि विकार जो हमने खत्म करने हैं रोज, तो करने ही हैं। तो बोले तभी तुमको सफलता मिलेगी। ओम शांति। हाँ, बिल्कुल। तो ये भी हमें देखना है कि हम हम भी अभी टारगेट ले सकते हैं कि अभी से लेकर विजयदशमी आने से पहले, अगले महीने से पहले हम कितना दृढ़ संकल्प करके हर एक विकार को परिवर्तन कर और अपने में सर्व शक्तियां धारण करते जाएं। तो और भी शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, भोपाल भाई जी। ओम शांति। आज बाबा ने हमें जो सम्मान दिया है, बाबा ने कहा है कि आप विजयी रत्न हो, और बाबा हमें विजयी रत्नों के रूप में देख रहे हैं। तो बाबा ने जो विजय रत्नों के आगे जो कहा है कि विजयदशमी के रूप में मनाते भी हैं, तो उसके में बाबा ने बहुत अच्छा जो एग्जाम्पल दिया है वो कहा है कि रावण, क्योंकि विजयदशमी क्या है, रावण के ऊपर विजय की निशानी है। तो उसके लिए भी बाबा ने कहा है कि रावण समाप्त होने के बाद स्टेज जो आते हैं उसको बाबा ने कहा है कि भरत मिलाप की, जैसे लौकिक नाटक में दिखाते हैं राम और भरत का मिलन हुआ। बाबा कहते हैं ये क्या ब्रदरहुड की निशानी है। पर उसके लिए बाबा ने गहराई की बात जो बताई है वो बताई कि ब्रदरहुड माना भाई भाई की दृष्टि। जो बाबा हर दिन मुरली में कहते हैं कि भाई बहन की दृष्टि में भी थोड़ा
ऊपर नीचे होता है, पर जो आत्मिक दृष्टि भाई भाई की दृष्टि है वो सबसे ऊंची है। उसमें बाबा ने और निशानी गहराई में बताई कि उसकी निशानी क्या होगी। अगर आप हमारी भाई भाई की दृष्टि बनी है, उसमें क्या होगा? सेवा और स्नेह। और कोई बात नहीं, आपस में बात भी कर रहे हैं, सेवा की बात होगी, पर आपस में मिलन होगा, वो स्नेह की मिलन, स्नेह भरी दृष्टि होगी। और साथ में बाबा ने क्या दिखाया कि स्नेह की निशानी बाबा ने कहा है कि भरत मिलाप दिखाया, और सेवा की निशानी बाबा ने दीपमाला। माना हम क्या, हम सभी के आत्मिक ज्योति जग गई है। ओम शांति। और भी शेयर करना चाहेंगे? शेयर करने से आपको भी वो पॉइंट याद रहेगी और आप में धारण हो इजी हो जाती है। ओम शांति दीदी, ओम शांति। हाँ, ओम शांति। बाबा बोला कुमारिया तो है ही उत्तापंची, क्योंकि कुमारिया अर्थात सदा हाल की। कुमारी अर्थात कोई बोझ नहीं। हाल की चीज ऊपर जाएगा ना, सदा ऊपर जाने वाली, माना उच्च स्टेज पर जाने वाली। जो बाप की श्रीमत है उसी प्रमाण, उसी लकीर के अंदर सदा रहने वाली, सदा ऊपर उठते रहता है। तो लकीर के अंदर रहने वाली साची सीता है। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज जो ब्रह्मा बाप की शुभ आशा है कि मैं आत्मा संपन्न बन जाऊं, भरपूर बन जाऊं, तो मुझे ये दृढ़ संकल्प खुद को प्रतिज्ञा करनी है कि मैं अपने दुर्गुणों को समाप्त कर सर्वगुण संपन्न आत्मा अभी के अभी बन जाऊं। खुद को मैं अष्ट शक्ति दुर्गा समान खुद को मुझे समझना है। तो मैं अपने में ये प्रतिज्ञा करूं कि मैं हूं ही बाप समान, मैं आत्मा भरपूर हूं, संपन्न हूं। फिर दूसरा, हर आत्मा को भाई भाई की दृष्टि से देखती हूं और उसी दृष्टि से सेवा कर और स्नेह की भावना से सेवा करती हूँ। और अपने विकारों को अविनाशी तीली मुझे लगानी है। विकारों को, अवगुणों को जलते हुए देखना है। रावण को भी और रावण के सर्ववंश को जलाना है और सर्वगुण संपन्न बनना ही है। तो मुझे अनुभव करना है मैं हूँ ही बाप समान सर्वगुण संपन्न। तो ये दृढ़ शक्ति, ये दृढ़ प्रतिज्ञा मुझे अपने आप से और परमात्मा से रोज अमृत वेला करनी है और जल्द से जल्द अपने को भरपूर बनाना है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा बताया आपने। अभी एक बात मुरली में आई आज, ब्रह्मा बाप के विशेषता संपन्न संस्कार को जानते हो? विशेषता के संस्कार का ही पाठ बजाया, अब वह क्या होगा? तो इस प्रश्न पे क्या मतलब सोच सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, क्या हाँ, कहना चाह रहे हैं बाबा? ब्रह्मा बाप ने खुद को विशेष आत्मा समझा और सब आत्माओं में विशेषता ही देखी। उनकी कमी कमजोरियों को देखते हुए भी नहीं देखा। तो मुझे भी वही बनना है, किसी की कमी कमजोरी देखते हुए नहीं देखना। क्योंकि बाबा कहते हैं कि ये महापाप है, शुद्रता है, किसी की कमी कमजोरी को देखना महापाप है। तो हर आत्मा की विशेषता को देखना, क्योंकि मैं विशेष आत्मा हूं ना, तो मुझे हर आत्मा की विशेषता को देखना है और उस आत्मा को शुभ भावना, शुभ कामनाएं देते हुए आगे बढ़ाना है। ओम शांति। हाँ, बहुत अच्छा बताया आपने। और भी शेयर कर सकते हैं? हाँ जी, कविता बहन। हाँ जी,
हाँ, तो मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। आवाज क्लियर है ना दीदी? हाँ जी। हम्म जैसे अभी विशेषता की बात चल रही थी, तो जैसे बाबा को तो पहले ही जब बाबा ने प्रवेश किया और बताया तुम ही विष्णु हो, तुम ही श्री कृष्ण की आत्मा हो, तो उन्होंने उस निश्चय पे बहुत ही जैसे उसको समा लिया अंदर। और बाबा ने जैसे जो उनका बिजनेस था वो भी वाइंड अप कर दिया। माने यहाँ जैसे बाबा ने शिव बाबा को ही अपना संसार बना लिया और शिव बाबा को ही अपना संस्कार बना लिया। तो ये उनकी विशेषता थी। तो हम भी उन्हीं के बच्चे हैं, तो हमारे में भी वही संस्कार होने चाहिए। जैसे बाबा कहते हैं बाप समान, निराकार रूप में शिव बाबा के समान और साकारी रूप में ब्रह्मा बाबा के समान। तो हम बच्चों को भी फॉलो फादर करना है। और दूसरी बात, जैसे जैसे दशहरा की चल रही थी, बाबा ने एग्जाम्पल पे वही बताया आज मुरली में। दशहरा का अर्थ क्या है, दुर्गा का अर्थ क्या है, सारी बातें ऑलरेडी भाई बहनों ने शेयर की है। तो जब युद्ध चल रहा था, तो जैसे कि रावण को मारना था राम जी को, तो वो जैसे कि एक शीश को मारा तो दूसरा प्रकट हो जाता था। मगर बाद में उसका जो राज था कि उसके नाभि में मारो, तो नाभि में मारेंगे तो रावण मर जाएगा, उसका एक शीश भी अभी दोबारा प्रकट नहीं होगा, तो उसमें पूरी हार होगी रावण की। तो बाबा भी हम बच्चों को वही कहते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो, आत्मा समझो और मुझे याद करो। राइट। तो जितना हम माने यहाँ बात थी नाभि की, जो है देह अभिमान। जब हम हमारे देह अभिमान को मारते हैं ना, तो हमारी विजय जो है वो हुई पड़ी है रावण पर। तो हमें इतना देही अभिमानी बनना है, हर समय हर सेकंड उस स्थिति में स्थित रहना है। इसलिए बाबा साकार मुरलियों में हर दिन यही पहला पाठ पक्का कराते हैं कि बच्चे आत्मा हो, तुम आत्मा हो। जब हम आत्मा समझेंगे तो आत्मा अभिमानी, देही अभिमानी बन सकते हैं। अगर शरीर समझेंगे तो ये सारे रावण के जो भी शीश है वो तो आते ही रहेंगे, और कितना हम हर दिन उसको मारते रहेंगे, फिर वो प्रकट होते रहेगा। तो इसमें बहुत मेहनत है। तो बाबा यही कहते हैं कि पहले अपनी देह अभिमान को मारो, तुम आत्मा नहीं हो। क्योंकि आत्मा समझने से सारी चीजें जो है सार में आ जाती, विस्तार में जाते नहीं। अगर शरीर समझते हैं तो बहुत सारी बातें जो है विस्तार में चली जाते हैं, कैसे, क्यों, क्या। तो यही है कि हमें देही अभिमानी होकर रहना है हर समय हर पल, और बाबा के साथ रहना है। क्योंकि बाबा ने बहुत सारी मुरलियों में ये बहुत बार क्लियर किया है कि बच्चे तुम बाप समान हो। तो ये निश्चय, ये दृढ़ता, इस संकल्प को लेके भी हम पूरा दिन दृढ़ संकल्प करें कि मैं हूँ ही बाप समान, तो मुझे ज्यादा उसमें मेहनत नहीं लगेगी। और देही अभिमानी जो स्टेज है उसमें स्थित होने के कारण मेरी हार भी नहीं हो सकती, सदा मैं विजयी रहूंगी। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। एक और प्रश्न। हम आज बाबा ने ब्रदरहुड की स्थिति की बात की, तो हम कैसे भाई भाई की दृष्टि प्रैक्टिकल रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो सभी अगर शेयर करेंगे तो। ओम शांति। पहली बात तो दीदी, जैसे कि हम सभी आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, तो वो नॉलेज के हिसाब से हम जानते हैं कि सभी आत्माएं हैं, मगर उसके लिए प्रैक्टिस ही जरूरी है। और जैसे कि परम धाम में जो सारे सितारे जो हैं, उल्टा झाड़ जो दिखता है, माने पूरा ही परिवार है और एक पिता है। तो एक पिता है और सारे बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली वो भाई भाई का नाता ही रहता है। तो जितना हम इस ज्ञान बिंदु को प्रैक्टिकली यूज करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो नेचुरल वो नेचर बन ही जाती है कि ये भी आत्मा है, ये भी भाई है, परम धाम से आया है, आके पाठ बजा रहा है। तो वो स्थिति बन जाएगी, वही दृष्टि रहेगी। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति।
तो मेरा भी आजकल ये पुरुषार्थ चल रहा है कि ड्रामा के पार्ट को पक्का करते जाएँ और ख़ास करके घर में ही ये ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि हम जिस रोल में चाहे अपने संपर्क में आते हैं, उनके साथ ज़्यादा ही प्रैक्टिस करनी है। और ड्रामा के पार्ट को भी स्मृति में रखेंगे, तो फिर प्रैक्टिस और पक्की होती जाएगी। ओम शांति। हम क्या करते हैं कि जैसे भी सुबह प्रोग्राम देते थे मन को, बुद्धि को और संस्कार को, कर्मेंद्रियों को, कि कर्मेंद्रियों मतलब आंखें तुम्हें जिसको भी देखना है आत्मा भाई ही देखना है, उसके भ्रुकुटी में आत्मा भाई देखना है। चलते फिरते अगर किसी के ऊपर नजर जाती है तो उनके भ्रुकुटी में ही देखना है, ऐसे प्रोग्रामिंग दे देते हैं। और रात में या बीच बीच में फिर चेक करते हैं कि कितने प्रतिशत, कितने परसेंट याद रहा। तो अभी समय भी हो गया है, तो अभी पोल लॉन्च कर रहे हैं, तो सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि आप पोल का आंसर दे सकेंगे। बाद में बहन होमवर्क और योग कराएंगे। ठीक है, ओम शांति। तो आज का होमवर्क है, जैसे इस मुरली में आया, ब्रह्मा बाप के विशेषता संपन्न संस्कार को जानते हो। तो आज हम लिस्ट बनाएंगे, 10 विशेषताएं ब्रह्मा बाप के जीवन से या जो भी हमने सुना है क्लासेस उनसे। तो 10 विशेषताएं हम लिखेंगे और वो एक-एक विशेषता को स्वयं में चेक करेंगे कि मैं कितनी उस विशेषता को अपने में धारण कर संपन्न बनी। तो ये विशेषता की लिस्ट बनाएंगे, आज का होमवर्क है। तो अब हम चलते हैं, शिव बाबा को धन्यवाद करेंगे और शिव बाबा के साथ योग लगाएंगे। तो सभी एकाग्रचित होकर बैठेंगे और अपने मन बुद्धि को शांत और एकाग्र करेंगे। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप एक चमकता सितारा हूँ। अपने मस्तक के बीच में स्थित मैं आत्मा ज्योति स्वरूप, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी, अपने कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं इस शरीर से भिन्न हूँ। इस शरीर को चलाने वाली एक चेतना हूँ। बुद्धि रूपी नेत्र के सामने देखें, परम पिता परमात्मा शिव बाबा ज्योति स्वरूप मेरे सामने है। ज्ञान के सागर, सर्व गुणों के सागर, सर्वशक्तिवान शिव बाबा मेरे सम्मुख है और उनसे अष्ट शक्तियों की रंग बिरंगी किरणें फ्लो हो रही हैं और मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। बाबा हमें सर्व आठों शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं और मैं आत्मा सर्व शक्ति संपन्न बन रही हूँ।
बाबा से मुझे समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति मिल रही है और समेटने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति और विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति मुझ में आती जा रही है। मैं आत्मा सर्वशक्ति संपन्न हूँ। मैं संपूर्ण शिव शक्ति हूँ। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इन शक्तियों से संपन्न मैं आत्मा आज का पाठ बजाऊंगी और यही स्मृति में रहे हर शक्ति का आह्वान करते हुए समय प्रमाण अपना पाठ बजा रही हूँ। और मैं आत्मा यह सर्व शक्तियों का दान सारे संसार में फैला रही हूँ। तो मैं आत्मा निमित्त हूँ, बाबा मुझे यूज कर रहे हैं और ये सर्व शक्तियों की किरणें सारे संसार में सर्व आत्माओं को मिल रही हैं। जिस आत्मा को जो भी शक्ति की जरूरत है वह शक्ति उस आत्मा को मिल रही है मेरे द्वारा। तो अब मैं आत्मा अचल अढोल निर्विघ्न सफल बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में अपना पाठ बजाऊंगी पूरे दिन। और बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। सभी आत्माओं को भी शुक्रिया, ब्राह्मण परिवार को शुक्रिया और आज के गणेश चतुर्थी की भी शुभकामनाएं। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया बाबा। शुक्रिया। थैंक यू। बाबा शुक्रिया। गणेश चतुर्थी हार्दिक शुभकामनाएं। शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओम शांति।